हेलो क्लास। पिछली क्लास में हम लोग देखे थे कुछ बेसिक डेफिनेशंस और कुछ कोर्स आउटलाइन और कुछ बेसिक डेफिनेशन देख के हम उसको डिस्कस किया गया था, जिसमें पार्टिकल, रिजिड बॉडी, कंसंट्रेटेड लोड, सपोर्ट और रिएक्शन। फिर उसके बाद काइनेटिक्स, काइनेमेटिक्स और कितने पार्ट्स में मैकेनिक्स को डिवाइड किया गया है, फिर उसके फर्दर कितने पार्ट्स होते हैं, उन सारी चीज़ों को हम पिछले क्लास में डिस्कस किया गया था। जिसमें ये बताया गया था कि मैकेनिक्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, कि स्टैटिक और एक डायनेमिक। फिर स्टैटिक उसको डील करता है जो बॉडी रेस्ट में होता है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में होता है और जिस पे फोर्स लगा हुआ होता है। लेकिन जब हम डायनेमिक को स्टडी करते हैं तो डायनेमिक में क्या होता है कि हम दो पार्ट में इसको डील करते हैं, एक काइनेमेटिक और एक काइनेटिक। तो काइनेमेटिक डायनेमिक में हम मोशन बॉडी को स्टडी करते हैं। तो जब काइनेमेटिक फेज में हम स्टडी कर रहे होते हैं तो हम बॉडी के मोशन को देखते हैं, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और टाइम लैप्स को देखते हैं। लेकिन हम जब ये सारी चीज़ें देख रहे होते हैं तो हम फोर्स को कंसिडर नहीं करते हैं, ठीक है। लेकिन जब काइनेटिक में स्टडी करते हैं, काइनेटिक पार्ट में, तो हम मोशन के कॉज को भी स्टडी करते हैं। तो फर्दर हम इसी लेक्चर को आगे कंटिन्यू करते हैं आज, और देखते हैं कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन और ग्रेविटेशनल लॉ किस तरीके से वर्क करता है, ठीक है। और उसके डेफिनेशंस और स्टेटमेंट्स क्या हैं वो हम देखेंगे इस क्लास में। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जनरल प्रिंसिपल्स, ठीक है। कुछ जनरल प्रिंसिपल्स हैं जिसके बेसिस पे हम मैकेनिक्स को स्टडी करते हैं, ठीक है। जिसमें सबसे पहला क्या है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। इसमें क्या है कि बेसिकली ये तीन न्यूटन द्वारा दिया गया था और इसमें तीन लॉ होते हैं, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ और थर्ड लॉ, ठीक है। फिर फर्दर इन्होंने दिया लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, ठीक है। उसके बाद एक प्रिंसिपल है डी अलम्बर्ट प्रिंसिपल, जो कि न्यूटन सेकेंड लॉ की तरह ही ये है। फिर उसके बाद इम्पल्स एंड मोमेंटम है, फिर वर्क एनर्जी है, और प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क है, इक्विलिब्रियम का। ये सारे जो प्रिंसिपल्स हैं ये हमको हेल्प करते हैं स्टडी करने के लिए मैकेनिक्स को, ठीक है। ये जितने भी प्रिंसिपल्स हैं, ये सारे हमको हेल्प करते हैं मैकेनिक्स को स्टडी करने के लिए। और मैकेनिक्स जो है वो बेसिकली ये ऐसा सब्जेक्ट है जिससे आगे इंजीनियरिंग के बहुत सारे सब्जेक्ट जो है वो इंटरलिंक्ड है। तो ये बेसिक एस्पेक्ट्स है, ये बेसिक चीज़ें हैं जो इंजीनियरिंग में लगभग हर जगह काम आती हैं, ठीक है। तो न्यूटन्स लॉ को हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ हम देखते हैं, क्या है न्यूटन फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ में क्या है कि ये एक्चुअल में लॉ ऑफ इनर्शिया भी है, ठीक है। इसमें क्या कहा गया है कि अगर कोई बॉडी जो है वो रेस्ट पे है, आइदर वो एब्सोल्यूट रेस्ट में हो या रिलेटिव रेस्ट में हो, ठीक है। अगर कोई बॉडी रेस्ट में है और उसके ऊपर अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया जा रहा है तो वो हमेशा ही रेस्ट में रहना चाहेगी। दूसरी तरीके से इस बात को कहें कि अगर कोई बॉडी मोशन में है, ठीक है, और उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया जा रहा है तो वो अपना मोशन जो है वो कंटिन्यू करेगी। लेकिन जब हम कोई एक्सटर्नल फोर्स उस मोशन बॉडी पे लगाते हैं तो क्या होता है कि या तो हम उसके मोशन को हिंडर करते हैं, या तो उसकी स्पीड कम हो जाएगी, और या फिर उसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, ठीक। तो बेसिक चीज़ क्या है फर्स्ट लॉ में, कि कोई भी बॉडी हो, अगर वो रेस्ट पोजीशन में हो या मोशन पोजीशन में हो, वो किसी भी पोजीशन में हो, किसी भी फेज में हो, अगर उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया जाता है तो वो क्या होगा कि वो अपना मोशन, वो अपना स्टेट जो है वो कंटिन्यू ऐसे ही रखेगी, ठीक है। अगर वो मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा, अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, ठीक है। अगर वो इक्विलिब्रियम पोजीशन कहीं रेस्ट पे है तो वो रेस्ट में ही रहेगा जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया जाए, ठीक है। इसी को न्यूटन्स फर्स्ट लॉ भी कहते हैं और इसी को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, ठीक। तो फर्स्ट लॉ में क्या है कि, अच्छा एक बात और, रिलेटिव रेस्ट और एब्सोल्यूट रेस्ट। अगर हम किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करें, ठीक है, और किसी एक फ्रेम लेते हैं हम, अगर कोई एक फ्रेम लेते हैं, ठीक है, इस फ्रेम में अगर दो बॉडी रेस्ट में हैं, अगर दो बॉडी हैं, ठीक है, तो ये क्या है कि इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या होगा, वो कांस्टेंट होगा, वो चेंज नहीं होगा,
तो ये क्या है कि ये रेस्ट में है, एब्सोल्यूट रेस्ट में है। ठीक, अगर दो बॉडी है, बॉडी 1 और बॉडी 2, ठीक है, ये दोनों एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस में फिक्स डिस्टेंस पे है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कांस्टेंट है, वो टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, तो हम कहेंगे कि ये बॉडी जो है वो एब्सोल्यूट रेस्ट में है। ठीक, लेकिन अगर हम बाहर से देख रहे हैं, अगर ये बॉडी जो है, अगर ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है वो आगे की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है, और जो ऑब्जर्वर है वो बाहर है, ठीक है, ऑब्जर्वर अगर बाहर है तो क्या होगा, ये पूरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा। ठीक, लेकिन क्या है कि ये पूरा रेफरेंस तो मूव कर रहा है, लेकिन फर्दर ये इनके ऑब्जेक्ट 1 और ऑब्जेक्ट 2 के बीच में जो डिस्टेंस है वो चेंज नहीं हो रहा है। तो इसे क्या कहेंगे कि पूरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस तो मूव कर रहा है, लेकिन ऑब्जेक्ट 1, बॉडी 1 और बॉडी 2 जो है वो मूव नहीं कर रहा है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कांस्टेंट है। तो इसको क्या कहेंगे, रिलेटिव रेस्ट। ठीक है, तो क्या है कि एब्सोल्यूट रेस्ट क्या हुआ कि वो किसी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हम देखें तो वो हमेशा ही उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कांस्टेंट रहे और वो एब्सोल्यूट रेस्ट में है, मतलब वो किसी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस से हम देखें तो वो पूरी तरीके से ही रेस्ट में है, लेकिन इसको कहेंगे एब्सोल्यूट रेस्ट। लेकिन अगर हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज करते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि जब फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज कर रहे हैं तो पूरी बॉडी जो है वो मूव कर रहा है। ठीक है, तो जब बॉडी मूव कर रहा है तो हम इसे क्या कहेंगे कि ये इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो तो कांस्टेंट है ही, लेकिन पूरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस मूव होने की वजह से इसको क्या कहेंगे, ये रिलेटिव रेस्ट में है। ठीक, फिर उसके बाद ग्रेविटेशन सेकेंड लॉ है,